बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो फाइनल का एग्ज़ाम है अगर उसमें हम लोग पासिंग मार्क्स ले आते हैं हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आप भूल में हो, आपको इंटरनल एग्ज़ाम का भी पासिंग मार्क्स क्रॉस करना होगा, साथ ही साथ एक्सटर्नल एग्ज़ाम के भी पासिंग मार्क्स को क्रॉस करना होगा, यानी पार करना होगा। यानी जितना भी निर्धारित किया गया है जिस भी पेपर में पासिंग मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम के लिए या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए, दोनों का उतना अंक लाना बेहद अनिवार्य है। नहीं तो अगर किसी एक में भी अगर आप क्रॉस करते हो सीधा प्रमोट कर दिए जाओगे, याद रखिएगा। इसीलिए दोनों के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताऊँगा कौन सा स्टूडेंट प्रमोट करेंगे, कौन सा स्टूडेंट फेल करेंगे, साथ ही साथ कौन से स्टूडेंट पास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आपका मेजर पेपर। आपका मेजर पेपर कुछ भी होगा, मेजर पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम का अंक निर्धारित है, लेकिन इसमें से 20 नंबर का ही आपका लिखित एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन पेपर दिया होगा जिसका एग्ज़ाम लिया गया है। यानी लिखित तौर पर आपका 20 अंक ही था। 5 नंबर वाला अंक कहाँ से मिलेगा? कॉलेज के एक्टिविटी पर, साथ ही साथ आपके अटेंडेंस के आधार पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 5 नंबर है, कोई भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस है, खास करके जो प्राइवेट कॉलेज है या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो कभी भी मार्क्स नहीं कम देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि सभी कॉलेज में ये मार्क्स मिल जाता है जो 5 नंबर वाला अटेंडेंस वाला मार्क्स है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर ये वाला जो मार्क्स है वो अटेंडेंस के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर आप अलग कर दीजिए। मान के चलिए आपको 5 नंबर मिल गया। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 20 नंबर है इंटरनल, मैं मेजर पेपर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इंटरनल एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 10 नंबर है। तो 20 में आपका 5 नंबर इधर से मिला और इधर आपका 20 में 5 नंबर केवल लाना है। यानी टोटल अगर आप 10 नंबर इंटरनल में ले आते हो 25 में से, तो इंटरनल एग्जाम में आप पास कर चुके हो उस पेपर के अकॉर्डिंग, यानी मेजर पेपर। तो उम्मीद करते हैं कि मेजर पेपर के अकॉर्डिंग इंटरनल का आप लोग पासिंग मार्क्स समझ गए हो। आप एक कॉपी निकाल कर रख लीजिएगा, ठीक है। 10 मार्क्स है इंटरनल में मेजर पेपर का पासिंग मार्क्स। इसके बाद एक्सटर्नल का जो पेपर था वो 75 नंबर का था, यानी वो आपका फाइनल था। इसमें कितना मार्क्स आप लाओगे? तो याद रखिएगा, जो भी विद्यार्थी 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे, टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इनमें से अगर जो भी विद्यार्थी अच्छे से लिखे होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े होंगे, निश्चित तौर पर वो पास हो जाएंगे। इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर वो विद्यार्थी मेरे चैनल के द्वारा पढ़े होंगे, मेरे चैनल के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गाइड किए होंगे, 100% वो पास कर जाएंगे। लिखावट अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो के द्वारा ये चीज़ बताया था कि कैसे आपको लिखना है, क्या गलती नहीं करनी है कॉपी में, ताकि आप लोग कभी भी फेल ना हो। और अगर कम ही पढ़े हो तो अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। तो 75 मार्क्स में, यानी एक्सटर्नल के 75 मार्क्स में आपको केवल और केवल 30 नंबर ही लाना है। यानी आपका 15 चौक जो 60 होता है, इसमें अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से लिखे होंगे, 4 की तो बात छोड़िए, आपका पासिंग मार्क्स ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका है। तो मेजर पेपर के इंटरनल में आपका 10 नंबर आना चाहिए और एक्सटर्नल में आपका 75 में 30 नंबर रहना चाहिए। ओवरऑल अगर 100 नंबर में पासिंग मार्क्स अगर देखें तो 40 नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, आप लोग मेजर पेपर का समझ गए होंगे। इसी तरीके से माइनर पेपर की अगर बात करें तो सेम कंडीशन इस पर भी लागू होता है। इंटरनल में आपका 10 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स और एक्सटर्नल में 75 में 30 नंबर चाहिए। यानी यहाँ भी ओवरऑल 100 नंबर में टोटल 40 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका MDC पेपर, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वाला पेपर। इसका इंटरनल नहीं हुआ था, तो इसमें इंटरनल का पासिंग मार्क्स से लेना देना कुछ भी नहीं है। सीधा आपको एक्सटर्नल पर जाना है। एक्सटर्नल का एग्ज़ाम का जो मार्क्स था वो 75 नंबर था MDC पेपर का। 75 नंबर में केवल और केवल आपको 30 अंक ही लाना है। 30 नंबर अगर आप ले आते हो सीधा पास कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स वाला पेपर, यानी SEC पेपर। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका टोटल 75 मार्क्स का था और 75 मार्क्स में 30 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है। इसमें भी इसका भी इंटरनल नहीं लिया गया है और इंटरनल का पासिंग मार्क्स भी यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसका, यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का 75 में आपको 30 मार्क्स लाना है। और यही पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कहीं ना कहीं अच्छा नहीं गया है। ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होती है, ये गलती यूनिवर्सिटी की होती है। किसी वीडियो में हम यूनिवर्सिटी को झाड़ देंगे कि क्या क्या खामियां हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, क्या क्या कमियां हैं, जिस कारण से सारा भुगताना जो भुगतते हैं वो स्टूडेंट भुगतते हैं। अगर इस चीज़ को किसी अखबार या फिर किसी मीडिया में अगर छप जाए तो यूनिवर्सिटी की वाट लग जाएगी, यूनिवर्सिटी प्रेशर में आ जाएगा।
क्योंकि जो यूजीसी है वो सीधा सीधा बता दे रहा है, जो भी पेपर अगर आप पढ़ाना चाहते हो, जो भी पेपर के अकॉर्डिंग या फिर जो भी कोर्स आप करवाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे चीज़ का अवेलेबल होना चाहिए, टीचर रहना चाहिए। अगर वो चीज़ टेक्निकल स्टडीज़ है यानी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है, तो आपके पास कंप्यूटर टीचर होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर भी अवेलेबल होना चाहिए विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी गेस्ट पेपर को खरीदो और सीधा पढ़ाई करो। सबसे घटिया काम यही कर रही है यूनिवर्सिटी। खैर जो भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी यानी आपका जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, यहाँ पर आपका 75 में 30 पासिंग मार्क्स है। इसके बाद अगर आगे बात करें बीएससी पेपर वैल्यू एडेड कोर्स पेपर, तो यहाँ पर देखिए 2 पेपर था आपका। अब देखिए यहाँ पर टोटल 7 पेपर हो जाते हैं। पहले हम लोग 5 पेपर देते थे, और 5 पेपर में जो हम लोगों का ऑनर्स पेपर होता था, जो अभी मेजर पेपर है, वो कई शाखाओं में बटा हुआ था। तो हम लोगों को आसानी होती थी एग्ज़ाम देने में, यानी हिस्ट्री का ही कई भाग था, वो सारे भाग मिलकर 5 पेपर बनते थे। कुछ और भी सब्जेक्ट होते थे अपने अकॉर्डिंग, उन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 5 सब्जेक्ट होते थे। और अभी टोटल 7 पेपर का एग्जाम देना पड़ रहा है, और वो भी उनके रिगार्डिंग ना ही टीचर अवेलेबल है, ना ही कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, यानी कॉलेज में जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो बीएससी पेपर में 2 पेपर था, एक आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला पेपर था, दूसरा आपका योगा वाला पेपर था, और दोनों का जो नंबर था वो 50-50 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। आपका एग्जाम हुआ था अलग अलग दिन में। अब यहाँ पर समझते हैं इनमें कितना पासिंग मार्क्स आपको लाना है। तो याद रखिएगा अलग अलग पेपर में, यानी अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, ये 50 नंबर का था, तो इसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी पास कर पाइएगा। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट जो पेपर था आपका योगा वाला, इसमें भी आपका 50 में 20 नंबर लाना अनिवार्य है। ये मत समझिएगा कि दोनों को मिलाकर ही 20 नंबर लाना है, बिल्कुल नहीं, एक एक करके 50 में 20 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी पास कर पाओगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 20 ईच, यानी प्रत्येक में आपको 20 अंक लाना जरूरी है। आगे देख लेते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी एईसी पेपर, किसी का हिंदी होगा, किसी का अंग्रेजी होगा। यहाँ पर भी आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और 50 में यहाँ पर आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर इसका एग्ज़ाम किसी विद्यार्थियों का अच्छा नहीं गया होगा, इस पेपर में फेल होने का चांस, प्रमोट होने का चांस मैक्सिमम होता है। बाकी पेपर में फेल या फिर प्रमोट नहीं होते हैं। ये जो आपका एईसी पेपर और मेजर और माइनर, ये 3 पेपर में फेल होने का चांस ज़्यादा है। इस बार ज़्यादा चांस इस पेपर में भी लग रहा है, ये जो आपका एसईसी पेपर है ये वाला में भी। तो इस तरीके से मैंने आपको हर एक पेपर का पासिंग मार्क्स बता दिया। इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको जोड़कर कोई भी फायदा नहीं है। कौन फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, इससे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। जब रिजल्ट जारी होगा उस समय मैं आपको डिटेल से बता दूंगा टोटल में कितना मार्क्स आया है, और कौन फर्स्ट डिवीजन किए, कौन सेकंड किए, कौन टॉपर बने, सारी जानकारी आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि कौन फेल करेंगे। सबसे पहले इसको जानिए। तो जो भी विद्यार्थी अगर इंटरनल एग्ज़ाम दिए हैं और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जितना भी पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें से मैक्सिमम अगर 2 से या फिर 3 पेपर छोड़ दिए होंगे, तो 100% वो फेल कर जाएंगे। तो जिन भी विद्यार्थी का अगर एक भी पेपर छूटा होगा, तो समझिए आपको दिक्कत पड़ सकता है, ठीक है। रिजल्ट में आपका दिक्कत 100% पड़ सकता है। आप घर में बैठे रहें, एग्ज़ाम नहीं देने के लिए गए, वो आपकी मजबूरी है। फाइनल में जो डेट कंफर्म किया जाता है, वो डेट में आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। बाकी किसी का अगर जेन्युइन प्रॉब्लम रहता है, तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से कांटेक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमोट कौन करते हैं। यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स मैंने हर एक पेपर के लिए बताया है, अगर इन सभी पेपर में से एक भी अंक पासिंग मार्क्स का घट जाता है, तो वो प्रमोट किए जाएंगे। प्रमोट का मतलब होता है आप सेमेस्टर 2 में चले गए हैं, लेकिन जिस पेपर में आपका पासिंग मार्क्स नहीं आया है, उस पेपर में आप फेल हो चुके हो। पासिंग मार्क्स जितना था उतना नहीं लाए हो, तो उस पेपर को फिर से देना होगा एग्ज़ाम। ये चीज़ याद रखिएगा। प्रमोट का मतलब आप लोग समझ गए। भले ही आप सारे पेपर का एग्ज़ाम दिए हो, लेकिन अगर किसी पेपर में चाहे वो इंटरनल का पासिंग मार्क्स हो या फिर एक्सटर्नल का पासिंग मार्क्स हो, अगर 1 या फिर आधा या पौना अंक भी अगर घट गया ना दशमलव में भी, तो समझिए आप प्रमोट कर दिए जाओगे, पास नहीं रहोगे, सेमेस्टर 2 में आप चले जाओगे। लेकिन उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद जब नए सेशन वाले सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देंगे, उसी टाइम आपका भी करवा लिया जाएगा, जैसे इस टाइम आपका ओल्ड वाले का हो रहा था बहुत सारे स्टूडेंट का। तो इस तरीके से कौन स्टूडेंट फेल करेंगे, कौन स्टूडेंट प्रमोट करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा विद्यार्थी पास करेगा। देखिए हर एक पेपर में आपका 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी सारे पेपर में अगर एवरेज मार्क्स की अगर बात करें 4 अंक ले आए होंगे, 4 अंक ले आए होंगे। साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी 15 नंबर वाला चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, जिनमें से 3 प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से 6-6 पेज या फिर 7-7 पेज या फिर कम से कम 5-5 पेज भी लिखे होंगे, 100% उनका रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, साथ ही साथ पास कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिजल्ट कब जारी होगा। तो देखिए आपका जो रिजल्ट है, एग्ज़ाम आपका ख़त्म हुआ है लास्ट जून में,
ठीक है। और यहाँ तक कि 1 जुलाई तक भी जिनका पेपर छूटा हुआ था, यानी यूनिवर्सिटी ही डेट चेंज कर दी थी। ज्योग्राफी मेजर पेपर वाला जो 18 तारीख वाला था और पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर वाला वो पेपर 1 तारीख को लिया गया, यानी 1 जुलाई को। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और इससे पहले कुछ पेपर आपका सिग्नेचर हो चुका है, चेक हो चुका है, यानी जो आपका बीएससी पेपर हुआ था, एएसी पेपर हुआ था, वो सारे पेपर चेकिंग हो रहा था जिस समय आपका गर्मी का छुट्टी था। तो 100% जो आपका रिज़ल्ट है, ऐसे तो 1.5 महीना या फिर 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन चांस है आपका इसी जुलाई महीने के लास्ट वीक में 100% जारी होगा। अगर जुलाई में नहीं होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में 100% रिलीज़ कर दिया जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट सेमेस्टर 1 का। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिजल्ट को लेकर आपको चिंता नहीं करना है। जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, एक भी एग्ज़ाम नहीं छोड़े हैं, आपको रिजल्ट में प्रमोट हो या फिर पास हो, आपको अगले सेमेस्टर जो आपका सेमेस्टर 2 है इस पर फोकस करना है। तो एक नए वीडियो में सेमेस्टर 2 में बेहतर तरीके से कौन कौन सी गलतियाँ सेमेस्टर 1 में आपने की, अच्छी तरीके से जानते हो, उन गलतियों को सेमेस्टर 2 में ना करें। साथ ही साथ उनके सिलेबस के रिगार्डिंग सारा अपडेट देंगे, साथ ही साथ कौन सा पेपर आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा पेपर खराब होगा, कौन कौन से पेपर आपको नहीं पढ़ने होंगे जो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना था, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो जो भी नए व्यूअर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है। साथ ही साथ अन्य स्टूडेंट के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।